हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक चौहान एनकाउंटर जीएस से आज आपको पॉलिटी का मैंने आपने जैसा बात किया था मैंने आपसे कि मैं 6 वीडियो लाने वाला हूं और हर वीडियो में 2 टॉपिक्स कवर करूंगा। आज 2 दिसंबर है और मैंने कहा था कि मैं 6 वीडियो की सीरीज चालू कर रहा हूं पॉलिटी की आपकी 2 दिसंबर से, और ये पहला वीडियो है जिसपे आज मैं आपको 2 टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं। देखिए आज क्या है, आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट में कर रहा हूं मैं 2 टॉपिक्स में से मेरा जो पहला टॉपिक है वो है महान्यायवादी। क्या है बच्चा? महान्यायवादी। तो दूसरी तरफ हमारा है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता बच्चा समझने वाली बात इन दोनों में यह है कि इन दोनों के काम एक जैसे हैं। क्या है बच्चा? इन दोनों के काम एक जैसे हैं, बस ये महान्यायवादी जो है ये आपका केंद्र के संदर्भ में है और ये जो महाधिवक्ता है ये आपका राज्य के संदर्भ में है। किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, ये आखिर महान्यायवादी महाधिवक्ता होते कौन है। तो बच्चा याद रखना, जो महान्यायवादी है ये एक वकील है। क्या है बच्चा? वकील। कहां पे? केंद्र में। और ये महाधिवक्ता आपका वकील है कहां पे? केंद्र में, सॉरी राज्य में। कहां पे बच्चा? राज्य में। वकील केंद्र में, वकील राज्य में, इसका मतलब समझ में नहीं आया। किसका वकील है? केंद्र में तो किसका वकील? तो बच्चा याद रखना, महान्यायवादी हमारी केंद्र सरकार का वकील होता है जो हमारी केंद्रीय सरकार को परामर्श देता है। क्या देता है? परामर्श देता है। यह हमारी केंद्र सरकार का वकील। तो दूसरी ओर हमारा है महाधिवक्ता जो कि आपके राज्य सरकार का वकील होता है। नहीं समझ में आया। मान लीजिए, क्या मान लीजिए आप केंद्र में बैठी सरकार के ऊपर कोई केस करते हैं तो उसे ट्रैकल कौन करेगा? उसे ट्रैकल करेगा आपका महान्यायवादी। अगर आप राज्य में जो बैठी है हमारी सरकार उस पर कोई केस करते हैं उसे ट्रैकल कौन करेगा? महाधिवक्ता। हर राज्य का अपना एक महाधिवक्ता होता है। हर राज्य का अपना एक महाधिवक्ता होता है और केंद्र सरकार का अपना एक महान्यायवादी होता है जो उसे हर कदम पे विधि सहायता देता है। अगर देखा जाए तो महान्यायवादी आपकी केंद्र की सरकार और राष्ट्रपति दोनों को विधि परामर्श देता है। वहीं आपका महाधिवक्ता राज्य की सरकार और राज्य में उपस्थित राज्यपाल दोनों को विधि परामर्श देता है। दोनों के काम एक जैसे हैं, बस महान्यायवादी आपका कहां है? महान्यायवादी आपका केंद्र में वकील का काम कर रहा है, केंद्र की सरकार के वकील का काम कर रहा है, तो वही महाधिवक्ता आपका राज्य सरकार के लिए वकील का काम कर रहा है। अब इन पे समझते हैं, जब बात हम पॉलिटी की कर रहे हैं तो हम अनुच्छेदों से कैसे पीछे रह सकते हैं। तो याद रखिएगा, अच्छा अनुच्छेदों में चलने के पहले एक बात हम और करते हैं। जो ये महान्यायवादी है ये हमारा केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। क्या? ये केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। कई बार प्रश्न में पूछा गया जाता है कि केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? तो बेटा महान्यायवादी है। कई बार प्रश्न आता है राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। तो याद रखिएगा, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है बेटा? महाधिवक्ता। अब हम चलते हैं अनुच्छेदों की ओर। तो याद रखिएगा, जो महान्यायवादी है इससे संबंधित 2 अनुच्छेद हैं। एक हमारा है 76 तो दूसरा है 88।
अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88, ये दोनों संबंध किससे रखते हैं? महान्यायवादी से। किससे संबंध रखते हैं? महान्यायवादी से। वहीं अगर राज्य में उपस्थित महाधिवक्ता के बारे में समझे, इससे संबंधित दो अनुच्छेद है। एक हमारा 165 अनुच्छेद है, तो दूसरा हमारा अनुच्छेद नंबर 177 है। जो बात अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के संदर्भ में करता है, वही बात यहां पे अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता के संदर्भ में करता है। जो बात यहां पे अनुच्छेद 88 महान्यायवादी के संदर्भ में करता है, वही बात आपके राज्य में महाधिवक्ता के संदर्भ में अनुच्छेद 177 करता है, 177। अब हम समझते हैं कि आखिर यहां 76 क्या बोलता है। तो भैया सबसे पहला प्रश्न आता है इनकी योग्यता। क्या होती है महान्यायवादी की योग्यता? तो भैया याद रखना, महान्यायवादी की योग्यता के संदर्भ में यहां पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता। जो भी कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है, वो महान्यायवादी बन सकता है। दूसरा आता है हमारा, इधर अगर हम देखें महाधिवक्ता, तो यहां पे आपका अनुच्छेद 165 क्या बात कर रहा है? योग्यता की महाधिवक्ता के लिए। तो महाधिवक्ता के लिए अगर समझे तो 165 बोलता है कि जो व्यक्ति हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता है, वह व्यक्ति महाधिवक्ता बन सकता है। याद रखिएगा, महान्यायवादी बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की सिर्फ योग्यता रखनी है। सुप्रीम कोर्ट का जज होना अनिवार्य नहीं है। यहां पे आपको अगर हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हैं तो आप महाधिवक्ता बन जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप हाई कोर्ट के जज हो। अब अगली बात हम करते हैं इनके नियुक्ति की। तो बच्चा याद रखना, इनकी जो नियुक्ति है महान्यायवादी की, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब इस राष्ट्रपति को, यह क्या इसका स्वविवेक है हमारे राष्ट्रपति का महान्यायवादी की नियुक्ति? महान्यायवादी की नहीं, यहां पे सलाह देती है केंद्र की मंत्री परिषद। तो चलते हैं महाधिवक्ता की ओर। आखिर महाधिवक्ता की नियुक्ति कैसे होती है? तो बच्चा याद रखना, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ये हमारे किसके द्वारा हो रही है? राज्यपाल के द्वारा। तो क्या यह राज्यपाल की स्वविवेक है? नहीं, यहां पे राज्यपाल का यह स्वविवेक नहीं है। यहां पे राज्यपाल को सलाह देता है कौन बच्चा? यहां पे राज्यपाल को सलाह देती है राज्य की मंत्री परिषद। बेटा आगामी जो हमारी परीक्षाएं लगी हुई है वो है सुपर टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, ग्रुप डी, लेखपाल। याद रखना बच्चा, इस बात की गारंटी ले रहा हूं, लिख कर दे रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा और इस तरीके से समझाऊंगा कि कम से कम समय में आपको चीजें सबसे ज्यादा समझ में आएंगी। और जो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लास्ट ईयर के पेपर जब भी सॉल्व करोगे तो आप देखोगे सारे के क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। आप जाइएगा, आप इस वीडियो को देख करके सारे सेट पेपर खोल डालना, लास्ट ईयर के सारे सेट पेपर खोल डालना। अगर महान्यायवादी और महाधिवक्ता से कोई क्वेश्चन बनेगा तो इसी वीडियो के अंदर से
बनेगा। और आगामी होने वाली परीक्षाओं में भी जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा बच्चा, वो यहीं से होगा। आप खोल लीजिएगा जाकर महाधिवक्ता का चैप्टर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा डालिएगा, आप खोल लीजिएगा महान्यायवादी का अपना चैप्टर, और जितना भी आपका पीछे प्रैक्टिस का क्वेश्चन का पेपर दिया हुआ है सबको सॉल्व कर डालना। आप देखोगे कि सारा का सारा यहीं से है। तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सुपर टेट, ग्रुप डी और लेखपाल को हिलाकर रख दूंगा। घर बैठे आपको जीएस में ऐसा योद्धा बना दूंगा कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आते ही धराशायी हो जाएगा। देखो बेटा, हमने अभी किसकी बात की? यहां नियुक्ति की, और यहां पे भी नियुक्ति की। कंपेयर करते हुए चलना है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जहां पे आप सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होते हो। अब यहां पे याद रखिएगा, अगली चीज आती है नियुक्ति। हो गई, नियुक्ति के बाद क्या हो रहा है भैया? नियुक्ति के बाद आप लोगे शपथ। तो यहां पे आपके महान्यायवादी को शपथ कौन दिला रहे हैं? राष्ट्रपति। यहां पे कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति। तो बच्चा यहां पे आपके महाधिवक्ता को शपथ कौन दिला रहा है? ये दिला रहे हैं आपके राज्यपाल। कौन दिला रहा है? राज्यपाल। अब शपथ भी ले ली, अब इसके बाद बारी आती है वेतन की। किसकी बारी आती है? वेतन की। कितना वेतन महान्यायवादी को मिलता है? तो बच्चा याद रखना, कितना वेतन महान्यायवादी को मिलता है, इस बात का उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं। लेकिन एक बात जो लिखी है वो ये लिखी है कि महान्यायवादी के वेतन के संदर्भ में जो भी डिसीजन लेना होगा वो कौन लेगा? आपका राष्ट्रपति। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। क्या करना है? इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि वेतन के संदर्भ में महान्यायवादी का जो वेतन है उसके संदर्भ में सारे निर्णय कौन लेता है बच्चा? राष्ट्रपति लेता है। कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। यह क्वेश्चन आता है और बच्चा कहां पे अपना चांस ले लेता है? संसद में। संसद इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर बच्चा क्या है? महान्यायवादी के वेतन के संदर्भ में सारे के सारे फैसले कौन लेता है? नियम कानून कौन बनाता है वेतन के संदर्भ में? राष्ट्रपति, ना कि संसद। अब आता है हमारा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के संदर्भ में जो वेतन है इसके बारे में बात करें तो वेतन के संदर्भ में सारे के सारे फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। महाधिवक्ता को जो भी वेतन देना है उसका फैसला आपका राज्यपाल करता है। अब अगला हम देखते हैं, भैया वेतन दिया जा रहा है तो कब तक दिया जाएगा? कोई टेन्योर होगा। अगर आप वेतन आपको तभी तक तो मिलेगा जब तक आप पद में रहोगे। तो ये कितने समय तक पद में रहते हैं? इनके पद का कोई जो टेन्योर है उसका क्या कोई टाइम पीरियड है? 5 साल या 6 वर्ष। जब भी आएगा क्वेश्चन आप 5 या 6 में चांस लेंगे। तो याद रखिएगा, ना तो 5 में चांस लेना, ना तो 6 में चांस लेना, क्योंकि ना तो महान्यायवादी का कोई कार्यकाल होता है, ना कोई महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। यहां पे अगर महान्यायवादी के कार्यकाल की बात करें बच्चा, तो यहां पे इनके कार्यकाल के संदर्भ में कोई भी समय सीमा नहीं है। ये प्रसाद पर्यंत, किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। इनका आपके महान्यायवादी का कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है। ये किसके प्रसाद पर्यंत में बेटा? हमारे राष्ट्रपति के। फिर हम बात करते हैं महाधिवक्ता के कार्यकाल की। तो बेटा जो स्थिति हमने महान्यायवादी की उसमें देखी है वही स्थिति हम महाधिवक्ता के लिए देखेंगे। यहां पे भी कोई कार्यकाल नहीं है। ये भी अपने पद पर तब तक रहते हैं, अपने पोस्ट पर तब तक रहते हैं जब तक इनका राज्यपाल चाहता है। यानी कि ये भी क्या है? प्रसाद पर्यंत। किसके प्रसाद पर्यंत में है? ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। ये तो हमने अब तक बात की। यहां पे अनुच्छेद 76 जो महान्यायवादी के बारे में कुछ बता रहा है, और यहां पे अनुच्छेद 165 जो महाधिवक्ता के बारे में कुछ चीजें बता रहा है। अब हम बात करते हैं 88 अनुच्छेद 88 के बारे में,
और यहां पे अनुच्छेद 177 के बारे में क्या बोलता है अनुच्छेद 88 महान्यायवादी के लिए, और यहां क्या बोलता है अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता के लिए। तो बच्चा समझने वाली बात क्या है कि जो ये 88 है ये बोलता है, तो हमने अभी क्या बात की, ये हमारी केंद्रीय सरकार को जो महान्यायवादी है ये विधि परामर्श उपलब्ध करा रहा है। क्या उपलब्ध करवा रहा है? विधि परामर्श। अब यहां पे जब ये विधि परामर्श उपलब्ध करवा रहा है तो हमें यह समझना है कि किसी को आप जब विधि परामर्श उपलब्ध करवा रहे हैं तो जरूरी है कि आप उसे अच्छे से समझें। तो इसलिए महान्यायवादी के पास एक स्पेशल पावर है। क्या? महान्यायवादी के पास एक स्पेशल पावर है। यह संसद का सदस्य तो है नहीं। क्या महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके पास स्पेशल पावर यह है, ये संसद की जो बैठक है, ये क्या है? संसद की बैठक में भाग ले सकता है। संसद की बैठक में भाग ले सकता है, संसद को संबोधित कर सकता है, और वहां पे बनने वाली जो भी कमेटी होंगी उनमें शामिल हो सकता है। बस एक चीज नहीं कर सकता, वो है बच्चा मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को बोलता है आप संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा की हर बैठक में शामिल हो सकते हैं, आप बैठक को संबोधित कर सकते हैं, और उसके अंदर बनने वाली हर कमेटी के सदस्य आप बन सकते हैं। आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। बस आप क्या नहीं कर सकते? संसद के अंदर मत नहीं दे सकते। तो महान्यायवादी को संसद के अंदर मत देने से कौन रोक रहा है? अनुच्छेद 88 रोक रहा है। तो वही हम बात करते हैं महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता बच्चा क्या काम कर रहा है? महाधिवक्ता जो है हमारा, ये राज्य की सरकार को विधि परामर्श दे रहा है। जो भी इसको विधि जानकारी चाहिए होती है राज्य सरकार को, वो कौन देता है? महाधिवक्ता देता है। तो इसलिए अब वो सरकार को अच्छे से समझे। सरकार हमारी कहां से चल रही है? विधानमंडल के द्वारा चल रही है। तो जरूरी ये है ये महाधिवक्ता जिनको विधि परामर्श देने वाला है उन्हें अच्छे से समझे। तो इसलिए इस महाधिवक्ता को अनुच्छेद 177 एक स्पेशल पावर देता है कि भैया आप विधानमंडल यानी कि विधानसभा और क्या विधान परिषद, इन दोनों हाउसेस में आप क्या कर सकते हैं? बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में शामिल हो जाइए। आप बैठकों को क्या कर सकते हैं? संबोधित कर सकते हैं। चलो भैया, और क्या कर सकते हैं? आप बन रही जो कमेटी है उसके सदस्य हो सकते हैं। यहां पे भी आप बस एक चीज नहीं कर सकते हैं जो वहां के सदस्य करते हैं, वो है आप बच्चा महाधिवक्ता आपका राज्य के अंदर मत नहीं देगा। कौन रोक रहा है? अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता को। तो ये जो पूरा का पूरा आपके सामने निकल के आ रहा है, यही निचोड़ है आपके महान्यायवादी और महाधिवक्ता का। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन हैं जो वन लाइनर टाइप के हैं, जैसे कि आपका महान्यायवादी, प्रथम महान्यायवादी कौन था? फर्स्ट महान्यायवादी। हां बच्चा, तो हम बात कर रहे थे महान्यायवादी के बारे में। कुछ वन वर्ड के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? वन वर्ड के। तो बच्चा यहां पे जो पहले महान्यायवादी थे वो कौन थे? वो थे हमारे MC सीतलवाड़। वर्तमान के भारत के महान्यायवादी कौन है? ये हमारे KK वेणुगोपाल। इनका क्रम क्या है बच्चा? 15वां। क्या क्रम है? 15वां। पहला महान्यायवादी कौन था भारत का? MC सीतलवाड़। 1950 से लेकर के कब तक? 63 तक। सर्वाधिक कार्यकाल भी MC सीतलवाड़ का रहा है, और ये आपका पहले ही महान्यायवादी थे भारत के MC सीतलवाड़। KK वेणुगोपाल 15वें और वर्तमान के।
पूछा जाए वर्तमान के हमारे महान्यायवादी कौन है भारत के, तो के वेणुगोपाल है। के वेणुगोपाल का क्रम क्या है, तो 15वां क्रम है। ये कब नियुक्त हुए बच्चा, 2017 में, और अभी भी इनका कार्यकाल चल रहा है, कंटिन्यू है। अब हम बात करते हैं किसकी, महाधिवक्ता की। तो महाधिवक्ता के संदर्भ में हम हर राज्य पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस किस पे करेंगे, यूपी पे। तो बेटा जो यूपी के हमारे पहले महाधिवक्ता थे वो थे कन्हैया लाल मिश्रा। क्या थे, कन्हैया लाल मिश्रा। तो वर्तमान में हमारे महाधिवक्ता जो हैं वो हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। और इसी के साथ आज महान्यायवादी और महाधिवक्ता 2 टॉपिक हमारे खत्म। अब आप जाइए कोई भी सेट पेपर उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस, सुपर टेट, ग्रुप डी और लेखपाल, शायद से ही कोई क्वेश्चन होगा जिसे आप धराशाही नहीं कर पाएंगे। और मैं गारंटी लेता हूं जिन जिन टॉपिक्स को मैं खत्म करूंगा यहां पे इस प्लेटफॉर्म में पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपके हाथ से निकलने नहीं दूंगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।